नमस्कार। लिटकैन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। क्या आप डायबिटीज़ से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि वाक़ई आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी विधियाँ बताएँगे, कुछ ऐसा मंत्र बताना चाहेंगे जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है और आपकी बहुत सारी दवाइयाँ छूट सकती हैं। ये कोई ऐसा दावा नहीं है जिसमें हम आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल आज़माया हुआ नुस्खा है और इस बात को पिछले कई महीनों से हम आज़मा रहे हैं और एकदम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें बताई डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार शर्मा ने, जो कि सीजीएचएस के एक डॉक्टर हैं आयुर्वेद के। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेके गया तो उन्होंने एक ही बात कही, आप कितनी खट्टी चीज़ें खाते हैं? दही, छाछ, नींबू, अचार, जितने भी सिट्रस फल हैं जैसे संतरा, मौसमी, अमरूद, आम, सब बंद कर दीजिए। और ये सब बंद कर देंगे तो आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल होगा। दूसरी जो बात उन्होंने बताई और जिसको हमने आज़माया और जिसमें हमें शत प्रतिशत सफलता मिली, वो है आपके डाइट कंट्रोल। पहली, खट्टी चीज़ें बंद करनी हैं। दूसरा, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद करना है। तीसरा, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। और अब कुछ खाने की बातें। डाइट कंट्रोल या डाइट का जो चार्ट है उसके हिसाब से पहले 7 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या काफ़ी परहेज़ के साथ रहना होता है और इन 7 दिनों में ही तय होता है कि आपका शुगर लेवल कितना तेज़ी से कम हो सकता है या कितना कम हो सकता है। आपको जो चीज़ें खानी हैं, केवल मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले 7 दिन में आपको रोटी बिल्कुल नहीं खानी है किसी भी अनाज की। सब्जियों में केवल आपके लिए तोरई, लौकी और मूंग की दाल, चाहे वो धुली हुई हो चाहे छिलके वाली हो, ये आप खा सकते हैं। दोनों टाइम के खाने में ही रोटी नहीं खानी है, इसके बजाय आप गेहूं का दलिया, ज्वार का दलिया ले सकते हैं और चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी आप खा सकते हैं। सब्जियों के साथ खा सकते हैं, आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। ये 7 दिन अगर आप कंट्रोल करते हैं इस तरह से और आपका शुगर लेवल यदि 100 से नीचे आ जाता है, 80, 90, 85 किसी भी, तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुगर लेवल एब्सोल्यूट नॉर्मल हो रहा है। आपकी दवा कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये 7 दिन अगर आप कर लेते हैं परहेज़ तो ये तय है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। 7 दिन के बाद में आप एक समय चपाती खा सकते हैं। कुछ और सब्जियां आप अपनी सब्जियों में जोड़ सकते हैं। भिंडी है, टिंडा है, तोरई, लौकी और मूंग की दाल तो आप पहले खा ही रहे हैं। साथ में अब इन सब्जियों में आप टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा टमाटर बिल्कुल नहीं खाना है। धीरे धीरे करके आप अगले 7 दिन बाद यानी कि 14 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप दोनों टाइम रोटी खा सकते हैं। आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों में आपके बहुत कमी आ जाएगी या बंद हो जाएगी। ये निर्भर करता है आपके परहेज पर, ये निर्भर करता है आपके रहन-सहन, आपकी शारीरिक प्रवृत्तियों पर, आपके मानसिक क्षमता पर। यदि आपको इन पर विश्वास है तो आप यकीन जानिए चमत्कारिक रूप से आपका ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल मैंने स्वयं देखा है कि जिन लोगों के इंसुलिन चल रही थी दोनों टाइम, अब कम से कम उनकी इंसुलिन तो बंद हो चुकी है। जहाँ तक मेरी पत्नी का सवाल है तो उनकी सारी एलोपैथी की दवाइयाँ पिछले 1.5 महीने से एकदम बंद हैं। कोई दवा उनको नहीं चल रही। ब्लड शुगर उनका 100 से नीचे है फास्टिंग, और पीपी जो हम बोलते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो ब्लड शुगर है वो 140 142 के आसपास रहता है। और ये चमत्कार
केवल डाइट कंट्रोल, ये चमत्कार केवल पॉजिटिव थिंकिंग और थोड़ा सा योग करने से होता है। आप इस तरफ देख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं और यकीन जानिए आपका इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, केवल अपने खान पान पर ध्यान देना है। खान पान में थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं। जो खट्टी चीज़ें, जो आप दही, छाछ इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं उनको बंद करना है। अचार खाना बंद करना है, कैरी, दूसरी चीज़ें बंद करनी है। थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन के साथ में अगर आप शुरुआती 1 महीने तक अपना कर लेते हैं, उसके बाद आप सब कुछ खाइए, लेकिन दही, छाछ, खटाई को छोड़ के, अमचूर को छोड़ के, नींबू को छोड़ के, तो आप एक बहुत स्वस्थ लंबा जीवन जी सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना किसी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। हमें उम्मीद है आप इसे आजमाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और इसमें हमने किसी तरह की ना आपको दवा बंद करने की सलाह दी है, ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की सलाह दी है। पहले 7 दिन के बाद ही आप अपने चिकित्सक से मिलके अपनी बात रखेंगे तो शायद आपकी दवाइयाँ चिकित्सक खुद कम कर देंगे। और ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि 1 महीने के बाद तो आपको दवाइयाँ आधी हो जाएंगी या कम हो जाएंगी या बंद ही हो जाएंगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप कितना परहेज़ अपने खाने के साथ कर सकते हैं, कितना अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए संकल्पित होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इस तरह की जो हमने बातें बताई हैं इन पर अमल करेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप आजमाने का प्रयास करेंगे। यकीन जानिए आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, पक्के तौर पे मैं कह सकता हूँ। अगले अंक में मैं आपके लिए उन लोगों से बातचीत लेके आऊँगा जिनको फ़ायदा हुआ है और वो आपको खुद बताएंगे कि किस तरह से डाइट कंट्रोल से ही उनका शुगर लेवल कम हुआ और यहाँ तक कि दवाइयाँ बंद हो गई। चलिए, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए और जो हमने परहेज़ बताए वो कीजिए। यकीनन आपका ब्लड शुगर का लेवल कम होगा। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।